उनसे ज्यादा कोई उतना हमें प्रेम कर ही नहीं सकता है। अगर हम उनके प्रेम को समझने को कोशिश करें तो हर एक पीढ़ी में वो आते हैं, जन्म लेते हैं। जैसे एक बच्चे को उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाता है, उसी तरह भगवान बार बार आते हैं धरती पे, ताकि हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, एक सोपान से दूसरे सोपान तक हम चढ़ पाए। तो अभी तक क्या है, प्रकृति का जो सृष्टि है, वो सृष्टि में मानव सबसे चरम में है, वो सबसे सुंदर सृष्टि है प्रकृति का। तो अभी यहाँ तक आ पहुंचा है मानव, जिसके लिए देवताएं भी तड़पते हैं, व्याकुल होते हैं कि हम भी कैसे मानव जन्म में उतर सकते हैं, धरती पे आ सकते हैं, जो भैया बोले। तो अगर हम देखें तो कितना अमूल्य है ये हमारा जो जीवन है, कितना अमूल्य है। दीदी भी अभी बोल रहे थे कि हमें मानव जीवन मिला है और उसके बाद हमें ऐसे धरती पे जन्म मिला है जो दुर्लभ है। मतलब पूरा जन्म जन्म तक तपस्या करने के बाद ही ऐसे धरती पे कोई जन्म लेता है, उसका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। तो अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं पे जन्म लेते, अमेरिका हो, यूरोप में कोई कंट्री में जन्म लेते, तो मटेरियलिज्म में हम डूब ही जाते, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये भगवान का प्रेम ही है हमारे लिए, जो कुछ तो हमारे अंदर है, जिसके लिए हमें वो इस धरती पे, इस भारत भूमि में उन्होंने हमें चुना है। श्री अरविंद तो बोलते हैं, वन हु चूजेस द इनफाइनाइट हैज बीन चोजन बाय द इंफिनिटी। तो हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्योंकि उनका ही इच्छा है, क्योंकि उनके बिना इच्छा से पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो उन्हीं का इच्छा है कि हम सब आके उनके बारे में कुछ सुने। अगर आप सबको तो महाभारत पता ही होगा, तो जब परीक्षित जब उनको सर्प दंसेगा, एक 7 दिन में उनको सर्प दंसने वाला है, आपको पता होगा, वो उनको एक अभिशाप था कि परीक्षित राजा को सांप आके उनका जीवन लेगा। तो फिर वो 7 दिन को कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो सबसे अच्छी तरह से कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे। तो उनके सामने क्या था, अपना मृत्यु उन्हें दिखाई दे रहा था। तो इसलिए उनका जीवन, 7 दिन का जीवन उनके लिए बहुमूल्य हो गया कि मैं कैसे इन 7 दिनों को मैं सबसे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाऊंगा। तो वो पूछने लगे, तो शुभ मुनि जो है वो बोले कि आप भागवत चेतना में रहने पर तभी जाके आपका जीवन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग हो पाएगा। ये जो 7 दिन है, आप सबसे अच्छी तरह से तभी जाके आप उपयोग कर पाओगे। तो फिर बोले कि मैं कैसे भागवत चेतना में रहूंगा। तो शुभ मुनि बोले कि आप भगवान के बारे में सुनो, उनके लाइफ के बारे में सुनो, तो तभी जाके आप भागवत चेतना में रह पाओगे। तो क्या सुनूंगा, तो कृष्ण के बाल्यकाल लीला के बारे में बोले, जो आज के टाइम पे हम जिसको बोलते हैं भागवत महापुराण, तो वही हुआ। तो अभी हम देखें तो राजेश भैया अभी बोले कि हर एक युग जो होता है, युग संधि का जो काल होता है, युग संधि में राजेश भैया बहुत अच्छे तरह से उसको बोले कि जब धरा पे कोई लाइफ ही नहीं था, तो कैसे पानी में पहले सृष्टि आरंभ हुआ। तो दीदी तो साइंस के टीचर है, क्वाड्रेट एवोल्यूशन के बारे में उनको पता ही होगा। हमारा दशावतार तो उसी को ही सिंबलाइज करता है ऑलमोस्ट। तो कैसे पानी में सृष्टि पहले आरंभ हुआ, लाइफ पहले आरंभ हुआ, और फिर धीरे धीरे मतलब मत्स्य बने, और फिर वराह, कच्छप, फिर वराह, मतलब एक फॉर्म से, एक आकार से दूसरे आकार, एक बेहतरीन आकार, उससे जन्म लेने के लिए, उससे विवर्तन का जो जर्नी है, उससे जन्म लेने के लिए भगवान कोई ना कोई रूप में आए हैं धरा पे। और उसी को हम लोग अवतार
बोलते हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि वो हमसे बेहद ही प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के कारण वो हमसे बंधे हुए हैं। और इसीलिए हमारे हाथ पकड़ के नेक्स्ट युग में जाने के लिए, नेक्स्ट आकार धारण करने के लिए वो आकार में पहले आके सब कुछ झेलते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो भगवान है और भगवान जब आएंगे तो उनके पास बहुत ही इजी है उनका लाइफ और इजीली वो वहां तक पहुंच जाएंगे, वैसा नहीं है। वो एकदम से सारे प्रॉब्लम्स को अपने अंदर पकड़ के भी कैसे आगे चलना है, हमारा हाथ पकड़ के हमें सिखाने के लिए आए हैं। तो उस तरह से अगर हम देखें तो श्री रामचंद्र पहले तो मत्स्य, फिर कच्छप, फिर वराह, फिर परशुराम, फिर राम, वामन, फिर नरसिंह, वामन, परशुराम, राम। तो ये बहुत ही एवोल्यूशन का एक जर्नी है। वो दिखाता है कि कैसे पानी में सृष्टि हुआ, फिर धीरे धीरे मैन, एनिमल पहले जन्मे और फिर डॉर्फ मैन जो वामन अवतार है, पूरी तरह से उनका आकार पूरी तरह से डेवलप नहीं था। और फिर परशुराम जो कि एकदम वॉरियर है वो, और फिर उनसे आए राम जो कि मोरालिटी के सबसे चरम पे है। और फिर वैसे ही कृष्ण स्पिरिचुअली आनंदमय है, डिलाइट का वो गेटवे है। तो फिर अभी ये युग में क्या है, अभी हम लोग हमारा जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य के बारे में भी भैया बोल रहे थे, तो हम लोग अपना लक्ष्य को भूल रहे हैं। और हम जो स्टोरीज बोले बहुत ही सिंबॉलिक और सिग्निफिकेंट स्टोरीज है। हम भाग रहे हैं किसके पीछे? जो टेम्पररी हैप्पीनेस जो है, मतलब आज हमें सुख देता है लेकिन कल हम उसको भूल जाते हैं। आज हमें एक नया गाड़ी लिया, कल वो मॉडल पुराना हो गया तो हम दूसरा वाला चाहिए हमें। तो उस तरह से हम वो नेकलेस के पीछे भागते हैं लेकिन वो नेकलेस है कहाँ पे और हम ढूंढ कहाँ पे रहे हैं। तो उसी तरह से हो गया है। और ये सब किसके लिए हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर का जो अहम है, ईगो जिसको हम बोलते हैं, तो वो बहुत ही एक बड़ा आकार धारण कर किया है। और इसीलिए हमारा चेतना के स्तर पे एक परिवर्तन होना चाहिए, तभी जाके हम एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेज पे हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। और श्री अरबिंदो वही अवतार है। तो वो जो नेक्स्ट रेस के बारे में राजेश भैया बोले, सुप्रामेंटल मैन, तो वही सुप्रामेंटल मैन का पहला जो पायलट जो है वो है श्री अरबिंदो। तो वही मैसेज लेके वो अवतरित हुए हैं धरती पे। ये युग में ये भी एक युग संधि का काल है। अभी आप देखो कितने चीज हो रहे हैं हमारे चारों तरफ। किसको पता था लाइफ एक बार से बंद हो जाएगा और ऐसा कुछ आएगा, कोविड आएगा, पूरा एकदम से एकदम एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया है वर्ल्ड पे। नॉट जस्ट इन इंडिया, इट्स अराउंड द एंटायर वर्ल्ड दैट वी सी अ रेवोल्यूशनरी चेंज। हर जगह उथल पुथल हो चुका है। तो ये भी एक युग संधि का एक मुहूर्त है। तो दिस इज द आवर ऑफ गॉड एज श्री अरबिंदो सेज। ये है भगवान का काल, समय, उनका समय है। और इसी समय में जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज दिया गया है उसको हम लेके आगे बढ़ना चाहिए। और क्या अपॉर्चुनिटीज मिला है? खुद भगवान धरती पे अवतरित हुए हैं और उनका फोर्स कार्य पूरा कर रहा है, पूरे जगत में कार्य कर रहा है। इसके कारण और उसी को ही हमें उपलब्ध करना चाहिए। कैसे उपलब्ध करना चाहिए? वही उसी के बारे में श्री अरबिंदो और माँ डिटेल में बोलते हैं। और श्री अरबिंदो के बारे में थोड़ा सा अगर हम बोले तो भैया भी बोले हैं, लेकिन और थोड़ा सा उस पर अगर ऐड करें तो सब लोग उनको हम बोलते हैं कि वो एक विप्लवी है। तो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। तो अगर देखो तो उसी रूप से सब लोग उनको, वो फेमस है, सब लोग उनको उसी रूप से जानते हैं। लेकिन वो क्यों वो स्टार्ट किए और क्यों वो छोड़ के ये स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में गए, उसको भी जानना चाहिए। तो उनका जन्म जहाँ पे हुआ है वो कोलकाता में जन्मे 15 अगस्त को 1870 जी 1870
अपने सराउंडिंग के इन्फ्लुएंस से, अपने देश के इन्फ्लुएंस से पूरी तरह से अलग रुके हैं, मतलब रहे हैं। बचपन से ही 7 साल के उम्र से ही उनको उनके जो पिताश्री है डॉक्टर विश्वनाथन बोस, उनको भेज दिए, लंदन भेज दिए। तो 7 साल के एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे जाके अकेला अपने देश से बाहर, परिवार से बाहर, वो एकदम से वहाँ पे बिताया है अपना पूरा बचपन। नेक्स्ट 1893 तक वो वहाँ पे रुके हैं। और फिर वहाँ पे भी उनका जो विप्लवी का जो शब्द है ना, उनका जो टाइटल हम बोल सकते हैं महाविप्लवी श्री अरबिंदो, तो वो टाइटल हर जगह, वो यू कैन अप्लाई दैट सेम टाइटल इन एवरी स्फीयर व्हाटएवर ही हैज टेकन अप, be it in his studies, be it in his political career, and even in the spiritual movement. So everywhere he has brought about a revolution. तो वहाँ पे जाके, लंदन में जाके वो जब पढ़ाई की, ट्रिनिटी कॉलेज में वो टॉपर थे, कैम्ब्रिज में ट्राइकोस का एग्जाम क्लियर किया, और फिर ही मास्टर्ड सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस, जो कि मतलब तब तक किसी ने भी नहीं किया था। तो और इंग्लिश में तो उनके बारे में कुछ मतलब शब्द ही नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए। जैसे राजेश भैया बोले कि ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स, तो श्री अरबिंदो भी बोलते हैं कि माय लाइफ इज नॉट ऑन द सरफेस फॉर मेन टू सी। तो जो ऊपर हमें दिखता है, जो आइसबर्ग है ना, आइसबर्ग को क्या बोलते हैं हिंदी में, वो समंदर में उसका पूरा हिस्सा डूबा रखा है, ऊपर खाली इतना सा दिखाई देता है। तो वो बोलते हैं कि मेरा लाइफ उसी तरह है, अगर आपको कुछ विजिबल है तो वो ऊपर का इतना सा पोर्शन है, बाकी सब कुछ इट्स नॉट, वी कैन नॉट सी। द डिवाइन चूजेस टू रिवील हिमसेल्फ बिफोर whom he has chosen। उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी, so that they can see him, so that he can reveal himself to them। तो वही श्री अरबिंदो चूज करते हैं, तो जिनको वो चूज करते हैं उनको वो दृष्टि देते हैं कि उनके सामने खुद को खोल पाए। और वही तो फिर लंदन में जाके जब वो पूरा टॉप किए, फिर सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस जो है, इंडियन सिविल सर्विस को भी वो वहाँ पे भी टॉपर बने। और फिर जानबूझ के वो खुद को डिस्क्वालीफाई कर गए, मतलब एक हॉर्स राइडिंग रेस कंपल्सरी रहता है, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व नहीं करना था। वो चाहते थे कि अपने देश को मुक्त करवाए, फ्री करवाए, तो वही उनका लक्ष्य था, तब का वही उनका लक्ष्य था। तो हम लक्ष्य के बारे में भी बोल रहे हैं ना, तो हमारा लक्ष्य क्या है? माँ बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य जितना ऊंचा और जितना महान होगा, उसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा हम कैसे लाइफ जीते हैं। अगर हमारा लक्ष्य है कि हम कोई करियर के पीछे भागे, या फिर एक सक्सेसफुल लाइफ हो, या तो फिर हमें बहुत सारा पैसा जमा करना है, या तो फिर फॉरेन ट्रिप्स में जाना है, तो वो अगर हमारा लक्ष्य है तो हमारा लाइफ भी उसी तरह का बन जाएगा। तो that's the usual way of life which will depend on the aim that we choose। तो उसी तरह से श्री अरबिंदो ने चूज किया अपना लक्ष्य भारत को मुक्त करवाना, तो वो उनका पहला लक्ष्य था। फिर जब वो इधर वापस आए, इंडिया में, भारतवर्ष में आए, तो तब तक वो उनको अपनी मातृभाषा तक नहीं पता था, बंगाली नहीं पता था, संस्कृत से तो वो दूर थे, क्योंकि he knew all the classical languages of the western world। जो ग्रीक और लैटिन में वो डांटे, और जो मतलब सबसे विख्यात ऑथर है, उनको वो ओरिजिनल में पढ़ के उसके ऊपर कमेंट्रीज देते थे, लेकिन अपने भाषा, अपने कल्चर के बारे में वो कुछ तब तक कुछ पता नहीं था। और जब वापस आए यहाँ पे, जो बड़ौदा के राजा है गायकवाड़, तो उन्होंने बोला कि मुझे एक ICS ऑफिसर मिल गया, लेकिन जो जितना मतलब 1/10 ऑफ द सैलरी में मुझे मिल गया, मतलब जितना देना चाहिए उससे बहुत कम में मैं उसको हायर करके लाया हूँ। तो गायकवाड़ के पास बड़ौदा में वो सर्विस दिए, और फिर जब वहाँ पे थे, उन्होंने भारत के बारे में उनका स्वाध्याय
हुआ वहाँ पे, तो वो संस्कृत वहाँ पे पढ़ ले, बंगाली वहाँ पे पढ़ ले, और फिर वेदा, उपनिषद, महाभारत, रामायण, सब कुछ, भागवत, महापुराण, सब कुछ वहीं पे आने के बाद वो पढ़े, और फिर उनको पता चला कि ये जो देश है ये क्या है और ये क्या कर सकता है, तभी जाके उनको ज्ञान हुआ कि भारत is destined to be the guru of the world. भारत is destined to be the guru, the spiritual guru of the world. तो हर एक देश का एक आत्मा रहता है, जैसे कि आप लोग एक दूसरे स्टेट से हैं, आप बोलते हैं कुछ और भाषा, पहनते हैं कुछ और चीज, और फिर आपका खाना पीना, कल्चर, हिस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग उड़ीसा से आए हैं तो हमारा भाषा डिफरेंट है, हम मतलब डिफरेंट है, आप कल्चरली वी आर डिफरेंट फ्रॉम यू, लेकिन फिर भी हम एक ही देश के क्यों, कैसे हम बोलेंगे कि आप भी भारतीय हैं और हम भी भारतीय हैं, तो कैसे हम बोल पाएंगे कि हम वही सेम भारत से हैं? तो व्हाट इज दैट वन कॉमन थिंग दैट इज यूनाइटिंग ऑल ऑफ अस? व्हाट इज दैट वन कॉमन थिंग दैट यूनाइट्स यू विथ मी? Is it Hindi, our national language? No. What is it that's uniting us? Yeah, but why do we say we are Indians? What is it that's uniting us? Our culture is, you are from Assam, we are from Odisha, right? Our culture has differences, but still we say that we are Indians. What is that one thing in common between all of us? Music. वो सब तो है, लेकिन और भी कुछ है। क्या है बेसिस ऑफ यूनिटी, क्या है? अगर आप अमेरिका में जाओ तो इट्स अ वास्ट कंट्री, ईस्ट टू वेस्ट, पूरा फ्लाइट में 12 घंटा का जर्नी है, बट स्टिल दे स्पीक द सेम लैंग्वेज, it's the same language throughout, it's the same food throughout, it's all uniform, it's the same culture everywhere, so they call themselves Americans, right? They have their own language, so they call them that is language. That's what I'm asking. We are so Why we are same? Why we are same? We are so varied, yet we are all same. What unites us? Due to love towards our motherland as well as spirituality. So love towards our motherland will be there even with Chinese people. So everybody will love. Yeah, but the second point, yes. The second is स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं spirituality is our lifeline. So that is the, वही है हमारा आत्मा, हमारे देश का आत्मा है spirituality. अगर हम आध्यात्मिकता को छोड़ देते हैं तो लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा। आर्यभट्ट ने जीरो को दिया है वर्ल्ड को, तो हम लोग वही जीरो ही बन के रह जाएंगे। तो अगर हमें वो शून्य तक पहुंचना है, we have to discover ourselves. So तो वही श्री अरविंद बोलते हैं, उनका एक कोट में बोलना चाहती हूँ। तो वो बोल रहे हैं, my business is now not man making but divine man making. My present teaching is that the world is preparing for a new progress, a new evolution. Whatever race, whatever country seizes on the lines of that new evolution and fulfills it will be the leader of humanity. In the Arya, I state the thought upon which this new evolution will be based, as I see it, and the method of yoga by which it can be accomplished. तो वो किस लिए आए हैं? एक डिवाइन मैन मेकिंग के लिए आए हैं। और डिवाइन मैन मेकिंग कैसे होगा? अपने ईगो को पकड़ के हम डिवाइन बन सकते हैं क्या? हम लोग मैन है, लेकिन वी आर स्टिल द एनिमल मैन. ओनली इन फॉर्म वी आर लुकिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बट स्टिल समवेयर वी आर द एप मैन. हमें बनना है क्या? कहाँ तक जाना है? वो डिवाइन मैन बनना है. तो वही श्री अरविंद बोल रहे हैं. तो अभी हम लोग उनके दूसरे लक्ष्य तक आएंगे. बड़ौदा आके पहुंचते हैं कैसे, और जब वो भारत में अपना पाँव डालते हैं, वो बोलते हैं कि जब तक
में बाहर था, भारत से बाहर था, तब तक जैसे एक सन्नाटा, एक अंधकार से घिरा हुआ था। और जैसे ही मैंने पाँव डाला भारत में, तब भी जाके वो सन्नाटा, वो अंधकार मुझसे दूर हुआ। So that is the greatness of this country. That is the greatness of this land where we are born. तो वही है। और फिर जब बड़ौदा में वो सर्व कर रहे थे गायकवाड़ को, और फिर बाद में वाइस प्रिंसिपल बने वहाँ पे इंपेरियल कॉलेज बड़ौदा में। फिर तभी 1905 में बंगाल डिवाइड हुआ। आप सबको पता होगा, लॉर्ड कर्सन ने बोला बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर। तो फिर उसके बाद श्री अरबिंदो को आना पड़ा बंगाल, क्योंकि बिकॉज ही थॉट कि दैट वाज द ऑपर्चुन मोमेंट जहाँ पे वो जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है बंगाल डिवाइड के कारण, वो जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है उसको यूटिलाइज करके पूरा देश के स्वराज्य का टर्म में उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया है। तो तभी उन्होंने बोला कि दिस कैन बी यूटिलाइज फॉर द पूर्ण स्वराज्य। तो फिर बंगाल आए। बंगाल में राजा सुबोध चंद्र मल्लिक जो है, उन्होंने एक कॉलेज बनवाया उनके लिए, और वहाँ पे श्री अरबिंदो ही वाज अ लेक्चरर इन दैट कॉलेज। और फिर जब वो बंगाल में रहे, ही प्लंज्ड डीपली इनटू पॉलिटिक्स, और फिर एकदम से वंदे मातरम और वो सब कुछ लिख रहे थे देश के लिए। और उनका जो लक्ष्य कि भारत मुक्त होगा वर्सेस द लक्ष्य ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कि इंडिया विल बी फ्री, उसमें बहुत ही अंतर है। तो श्री अरबिंदो का मिशन तभी भी लोग नहीं समझ पाए थे। वो भारत को क्यों मुक्त करना चाहते थे? क्योंकि भारत ऐसे ब्रिटिश के अंडर ही तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड गुरु नहीं बन सकता है ना। अगर जब तक वो किसी और के इसमें है, अधीन में है, वो कैसे अपना स्पिरिचुअल गुरु कैसे बनेगा? तो इसीलिए वो उसको मुक्त करना चाहते थे। लेकिन दूसरे पॉलिटिशियंस जो है, उनका क्या मकसद था? सेल्फ पावर, पावर हंग्री। तो इसीलिए सूरत कांग्रेस में भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी डिवीजन हुआ, और वहाँ पे श्री अरबिंदो प्रेसिडेंट थे। उसी 1907 में वो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और फिर ये सब देख के ब्रिटिशर लोग बोले, द मोस्ट डेंजरस मैन फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया इज अरबिंदो घोष। तो इसीलिए मतलब द मोस्ट डेंजरस मैन, और कोई भी नहीं, लेकिन अरबिंदो घोष इज द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया फॉर द ब्रिटिश। तो उसके लिए उन्होंने फॉल्सली, ब्रिटिश लोगों ने उनको इम्प्रिजन करवा दिया, बंदी करवा दिया। और फिर तभी वो 1 साल बंद रहे अलीपुर जेल में, कोलकाता में वो बंदी रहे 1 साल के लिए। और तभी 1 साल में वो गीता केवल पढ़ ही नहीं रहे थे, गीता को अनुभव कर रहे थे, उसको जी रहे थे। सो इट्स लाइक द डिवाइन फ्रॉम वन एज टू द अदर, going through what the divine has told in another age, going through the same script in this age, and realizing that, experiencing that वो अपने पिछले जन्म में क्या बोले थे, तो उस तरह से वो हो गया है। तो जब वो उसको रियलाइज करे थे, तो उन्होंने पूरा जेल का जो एक सेलर में, यूनिटरी सेलर था, उसमें वो रह रहे थे। पूरा बार जो जेल का है उसमें देखे कि वासुदेव कृष्ण है। सामने जो बाहर जो एक पेड़ था, उसमें भी उनको वासुदेव कृष्ण दिखा, और जो ब्लैंकेट जो ढके हुए थे उसमें भी उनको लगा कि कृष्ण आके उनको ढके हैं। तो उस तरह से पूरा वर्ल्ड, संसार ही उनके लिए वासुदेवमय हो गया। जो जेलर था, सब में वो वासुदेव को देखे। और फिर 1 साल के बाद उनके लिए बहुत कोशिश करके उनको चित्तरंजन दास उनके लिए लड़के उनको छुड़वाए जेल से 1 साल के बाद। और फिर उनको तभी आदेश आया कि गो टू पौंडीचेरी, गो टू चंदन नगर फर्स्ट, एंड फ्रॉम देयर ही गेट्स द ऑर्डर टू द इनर ऑर्डर टू गो टू पौंडीचेरी। तो देन ही गोज टू पौंडीचेरी, ही सेट्स सेल फॉर पौंडीचेरी। और वहाँ पे जाके
1909 1910 से वो वहाँ पे पांडिचेरी में ही रुके, और तब से उनका जो लाइफ है, द ट्रबल ही टुक टू अपलिफ्ट द एंटायर ह्यूमन रेस, अब तक उनका लक्ष्य था भारत को फ्री करवाना। अभी भी वो वही सेम रेवोल्यूशनरी ही उनका टाइटल है, लेकिन उनका लक्ष्य भी वही फ्रीडम ही है, लेकिन फ्रीडम ऑफ व्हाट? फ्रीडम ऑफ द ह्यूमन रेस। हम खुद कैसे खुद से फ्री हो पाएंगे? खुद मतलब हमारा जो लोअर सेल्फ है, हमारा जो ईगो है, उससे कैसे फ्री हो पाए? तो उसी में वो एकदम से ही तपस्या करने लग गए। तो वही था, तो वो हमारे मतलब दृष्टि में नहीं आता है, क्योंकि वो सरफेस के नीचे जो है, जो हमें दिखता नहीं है। तो he has been a विप्लवी, महाविप्लवी all through. So for the freedom of the country, and then for the freedom of the very people whom he loves so dearly. तो उसके बाद 1914 में माँ आके पहुंची, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बोलती हूँ। Again, it's beyond our capacity to tell anything about the divine. So she was born in Paris in the year 1878. तो पेरिस में एकदम से जो बोलते हैं फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एकदम मटेरियलिस्टिक जगत के बीच में वो जन्म लिए, और फिर वो बचपन से ही वो एकदम से सचेतन थे कि उनका लक्ष्य कुछ और है, और उनको बहुत सारे विजन्स आते थे कि वो एक गाउन पहने हैं, और उनके गाउन के अंदर जितने भी सफरिंग लोग हैं, जो दुखी लोग हैं पृथ्वी के, वो सारे लोग जाके उनके शरण में आते हैं, और फिर विथ हर गाउन शी इज टचिंग एवरीवन, और फिर लोगों का दुख दूर हो रहा है। तो उस तरह से कुछ उनको ग्लिम्सेस मिल रहे थे बचपन से ही उनके लक्ष्य के बारे में। और फिर वो ये भी देखते थे कि अपने उनको एक डार्क फिगर उनको गाइड कर रहे हैं, उनके पास हमेशा है, और उनको वो कृष्ण करके एड्रेस करती थी, और उनका नाम भी मीरा था, मीरा अल्फासा। तो 1914 में वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इंडिया, पांडिचेरी, और श्री अरबिंदो से जब मिल रहे हैं तो श्री अरबिंदो को पूछ रहे हैं कि हम लोग कैसे एक आश्रम स्टार्ट करें। सो टिल देन श्री अरबिंदो नेवर थॉट ऑफ आश्रम, एंड श्री अरबिंदो भी जो जिन लोगों के साथ रहते थे उनके साथ एकदम कॉमनली सब कुछ शेयर करते थे। तो उनके साथ 3-4 लोग बंगाल से गए थे पांडिचेरी में, उनके साथ रहते थे। तो वो सब कुछ कॉमनली टॉवेल से स्टार्ट करके, हैंडकरचीफ से स्टार्ट करके, यूटेंसिल से स्टार्ट करके सब कुछ कॉमनली यूज करते थे, एक साथ बैठते थे जमीन पर। तो माँ ही आके सबको बोले श्री अरबिंदो कौन है, सबको रिवील करवाए कि श्री अरबिंदो कौन है। सबको बोले नो, योर प्लेस इज नॉट देयर, यू आर नॉट द इक्वल ऑफ श्री अरबिंदो, यू आर सपोज्ड टू सिट हियर, ही इज देयर। तो उनको अलग करवाए, और सारे जो चीज श्री अरबिंदो यूज करते थे उनमें ए अल्फाबेट लिख के उनको अलग करवाया, और फिर सबको पता करवाया कि अरबिंदो घोष से वो बने तभी श्री अरबिंदो, बिकॉज ऑफ द मदर, एंड द मदर बिकम्स मदर फ्रॉम मीरा अल्फासा बिकॉज ऑफ श्री अरबिंदो। तो माँ बोलते हैं विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट। तो उनको रिवील करवाए, श्री अरबिंदो को रिवील करवाए मदर। तो माँ के कारण ही अरबिंदो घोष श्री अरबिंदो बने, माँ ही आश्रम बनवाए, और उनके जितने भी बच्चे हैं वो सारे दुख से दूर रह सके। उनका जो डे टू डे लाइफ का जो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, वो सबसे मुक्त करके वो डिवाइन की तरफ आ सके, इसलिए उन्होंने वो बनवाया। तो उन्हीं के कारण आश्रम है, उन्हीं के कारण उनके बच्चे हैं, और उन्हीं के कारण श्री अरबिंदो का जो मिशन है वो आगे
चलता जा रहा है और आज भी उन्हीं के फोर्स से हम लोग यहाँ पे हैं। धन्यवाद।